दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी भारत और चाइना के बीच गलवान घाटी को लेकर विवाद चल रहा है। मान लिया जाए अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो दोनों देशों के पास कौन से हथियार ज़्यादा है और कौन सा हथियार खतरनाक है और दोनों देश इसे किस तरह से प्रयोग करेंगे, आइए जानते हैं। मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा आपके ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज़्यादा है। अरे कुछ नहीं है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, चाइना अपनी आर्मी को दो तरह से ट्रेन करता है। पहला, चाइना के लिए सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है अमेरिका, इसीलिए चाइना अमेरिका के लिए अपनी आर्मी को अलग तरीके से तैयार करती है। और दूसरा, इंडिया के लिए अलग तरह से। अब चाइना के लिए क्या है, उसे अमेरिका के लिए अलग हथियार रखना है और इंडिया के लिए अलग से। अमेरिका से लड़ना है तो एयरफोर्स से लड़ेगा और इंडिया से लड़ना है तो आर्मी से लड़ेगा। इसीलिए चाइनीज़ आर्मी की संख्या ज़्यादा दिखता है। चाइना के नाम सुन के हम लोगों को लगता है कि चाइना बहुत खतरनाक है, उसकी आर्मी ज़्यादा है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे, चाइना के पास जो एक्टिव आर्मी है वो है 21 लाख और इंडिया के पास जो एक्टिव आर्मी है वो है 14 लाख। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि चाइना के पास जो आर्मी है वो ज़्यादा है। आपको यहाँ ज़रूर ज़्यादा लग रहा होगा। देखिए, चाइना के पास जो रिज़र्व में आर्मी रखा हुआ है वो है 5 लाख। तो 21 और 5 मिला के कितने हुए? 26। और इंडिया के पास रिज़र्व में जो आर्मी रखा हुआ है वो है 21 लाख। तो 14 और 21 कितने हुए? टोटल 35 लाख। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इंडिया के पास है। लेकिन हमें ये कभी बताया नहीं जाता है, इसीलिए हम लोगों को चाइना का आर्मी ज़्यादा लगता है। आर्मी को ताकत देने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर बहुत ज़रूरी होते हैं। चाइना के पास Y-22 अटैक हेलीकॉप्टर का संख्या है 281, जबकि इंडिया के पास सिर्फ 23 अटैक हेलीकॉप्टर है। लेकिन इंडिया के पास ये अपाची हेलीकॉप्टर बहुत ही शक्तिशाली है। ये युद्ध में अफ़गानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनान, इन सारी देशों में अपनी काबिलियत को दिखा चुकी है। इस हेलीकॉप्टर में मिसाइल को लगाने की क्षमता चाइना के Y-22 हेलीकॉप्टर से 3 गुना ज़्यादा है। पूरी दुनिया में अपाची हेलीकॉप्टर के आगे कोई नहीं टिक सकता। अगर हम टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास 3200 एयरक्राफ्ट है, हर तरह के एयरक्राफ्ट को मिलाकर, जबकि इंडिया के पास 2123 एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट की संख्या चाइना के पास ज़्यादा है और इंडिया के पास कम। लेकिन चाइना चाह के भी इंडिया के खिलाफ एयरक्राफ्ट से ज़्यादा एक्शन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? वीडियो को देखते रहिए, आगे हम बताएंगे। चाइना के पास जो कम्बोट एयरक्राफ्ट है वो 1232 है और इंडिया के पास 538। चाइना का ये कम्बोट एयरक्राफ्ट बहुत ही ताकतवर है। चाइना और इंडिया का ये जो एयरक्राफ्ट है इसमें बहुत सारे हथियार भर दिए जाते हैं, जिसके वजह से ये बहुत भारी हो जाते हैं। चाइना से सटने वाले जो बॉर्डर का एरिया है, जैसे तिब्बत, गलवान घाटी हो गया, जितने भी इंडिया से सटने वाले एरिया है वो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका होने के कारण ये 4000 से 5000 मीटर के ऊंचाई पर है। ये ऑलरेडी इतनी ऊंचाई पर है और इसके बाद भी एयरक्राफ्ट को 5000 मीटर और ऊंचा जाना होगा। इतनी हाइट पे जाने की वजह से इस एयरक्राफ्ट में लगे हुए जेट इंजन सही से काम नहीं कर पाता है, क्योंकि जेट इंजन की खासियत ये होता है कि इसे ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के ये काम नहीं कर सकता है। इंजन को ऑक्सीजन चाहिए और ये ज़मीन तो ऑलरेडी 5000 मीटर की ऊंचाई पर है पहाड़ी इलाका होने का वजह से, और ऊपर से इसे 5000 मीटर और ऊपर जाना होगा। इतने ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल बहुत ही घट जाता है, जिसके वजह से इसके इंजन काम करना बंद कर देता है। इसीलिए चाइना का एयरक्राफ्ट ज़्यादा होने के बाद भी ये ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। टोटल हेलीकॉप्टर की बात करें तो चाइना के पास है 911 और इंडिया का पास है 722। लेकिन हेलीकॉप्टर जो होते हैं उसे तो उड़ने के लिए मेन जो चीज़ है वो है हवा। मैंने पहले ही कहा कि ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण ऑक्सीजन लेवल कम है, इसीलिए हेलीकॉप्टर भी चाइना के लिए ज़्यादा काम नहीं आने वाला। अब बात करते हैं तोप की। पहाड़ों पर तोप ज़्यादा काम आता है, जिसे हम तोप कैनन कहते हैं। चाइना के पास 3600 तोप कैनन है और इंडिया के पास 4000 से भी ज़्यादा तोप कैनन है। पहाड़ी इलाका होने के कारण टैंक यहाँ ज़्यादा काम में नहीं आता है, यहाँ पर तोप ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर हम नेवी की बात करें तो चाइना के पास 750 जहाज़ है और इंडिया के पास 285। यहाँ भी चाइना का ज़्यादा है, लेकिन वो दक्षिण चीन सागर छोड़ के हिंद महासागर में नहीं आ सकता, क्योंकि चाइना का जो आसपास का देश है उन सब के साथ चाइना का विवाद चलते रहता है। इसीलिए चाइना दक्षिण चीन सागर छोड़ के हट नहीं सकता। अगर हटा तो उसके विद्रोही वहाँ पर कब्जा कर लेंगे। देखिए, चाइना का जो एयरक्राफ्ट है
वो संख्या में ज़्यादा है, लेकिन उसके सामने एक प्राकृतिक समस्या, दूसरी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड लेवल का नहीं है। हमारे पास कम है लेकिन वर्ल्ड लेवल का है। अगर हम टैंक की बात करें तो चाइना के पास 35,000 टैंक है और इंडिया के पास सिर्फ 4,292 टैंक है। चाइना का टैंक ज़्यादा है क्योंकि उसका एरिया भी बहुत बड़ा है और उसमें से आधे टैंक ओल्ड मॉडल का है, और हमारे पास जो टैंक है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है, चाइना का जितना भी एरिया बॉर्डर से लगता है वो सारी पहाड़ी इलाका है, और इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ को पार करके चाइना टैंक को इंडिया में नहीं ला सकता, इसीलिए टैंक ज़्यादा काम नहीं आएगा। चाइनीज़ नेवी का सबसे बड़ा जो पावर है वो है पनडुब्बी यानी सबमरीन। चाइना के पास 74 सबमरीन है और इंडिया पनडुब्बी के मामले में बहुत ही पीछे है। इंडिया के पास 16 सबमरीन है। अब इंडिया ने सोचा अगर हम सबमरीन की संख्या बढ़ाते हैं तो इसमें 40-50 साल लग जाएगा, क्योंकि हम 10 साल में केवल 5 ही सबमरीन बना सकते हैं। इंडिया के सरकार ने दिमाग लगाया, इंडिया ने अमेरिका से P-8I विमान को खरीद लिया। इस विमान को सबमरीन हंटर भी कहा जाता है। ये हवा में उड़ते उड़ते पनडुब्बी को पानी के अंदर ही मार देती है। यहाँ चाइना की पनडुब्बी संख्या में ज़्यादा हो के भी P-8I विमान से नहीं बच सकता, और अब हम फ्रांस के मदद से पनडुब्बी बना भी रहे। तो जियोग्राफिकली तो आप लोग समझ गए, तो आप लोग ये सब समझने की कोशिश करिए। सिर्फ चाइनीज़ आर्मी ज़्यादा है ये सोचने से नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। मैंने इस वीडियो में परमाणु का जिक्र नहीं किया है क्योंकि वो एक अलग मैटर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल के वीडियोस अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलता हूँ आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।